Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today's topic is algebraic method of solving a pair of linear equations using substitution method. अभी तक हमने जो लर्न किया वो क्या था? ग्राफिकल मेथड हमने लर्न किया. अगर हमें कोई दो लिनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे, वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उस पर से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते थे. बट उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि प्रॉपर अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है या सहज माइनर मिस्टेक हो रही है आपकी पॉइंट फाइंड करने में, 1.1 की जगह आपने 1.2 लिख दिया तो भी आपका सॉल्यूशन इनकरेक्ट आएगा. तो वो ग्राफ में वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और टाइम कंज्यूमिंग भी है. तो उसके लिए और मेथड्स है जो लिनियर इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वन ऑफ द मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो उसके हम न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन करता हूँ मैं. फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन, आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर करके उसमें से आपको इधर x और y को सब्जेक्ट बनाना है. आपका फर्स्ट स्टेप हो गया x और y को सब्जेक्ट बनाना है, इधर x और y फ्रॉम एनी वन इक्वेशन. आप देख लो इन दोनों में से सिंपल इक्वेशन ये वाला है, इसमें से मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ 3 - 2y. सो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3. नाउ पुट द वैल्यू from third equation into second equation, into first equation. second से तो हमने बना दिया तो हमें रखना है उसको फर्स्ट इक्वेशन में. x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 7 इंटू द ब्रैकेट x की जगह पे आपको रखना है 3 - 2y. इसको हमने सब्सटीट्यूट किया, x की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट की, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मैथड. -15y इक्वल टू 2. 7 3 21, 7 2 14. दोनों के साइड मल्टीप्लाई करना है, वो खास ध्यान रखना वो मिस ना हो जाए. 15y इक्वल टू 2. 21 माइनस 15 एंड 14 दोनों का साइन नेगेटिव है तो दोनों का एडिशन होगा. 29y इक्वल टू 2. सो 29y इक्वल टू 29y यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 21 - 2 तो मिल गया 19. सो y इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 29. तो ये y का आपको सॉल्यूशन मिल गया. ओके, अभी y का जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको आपको कहाँ पे रखना है, y के सॉल्यूशन को हमें थर्ड इक्वेशन में रखना है बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन एंड थर्ड इक्वेशन. ये वैल्यू हम इसमें रख रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. y means 19/29. 19/29. 29 का एलसीएम आएगा 29 इंटू 3. 29 3 ज़ा 87. 19 2 ज़ा 38 डिवाइडेड बाय 29. 87 माइनस 38 तो वो निकल के आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 29. तो ये आपका x हो गया. तो y मिल गया और x मिल गया. क्लियर? चलो सेकेंड सम देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x + 2y - 4 = 0. ये हमने लर्न किया था लास्ट लेक्चर में, जहां पे हमने इसको क्या प्रूव किया था, पैरेलल लाइन. जैसे एक इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0 और एक इक्वेशन है आपका 2x + 4y - 12 = 0. फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करना है. चलो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं. पहले एक इक्वेशन लिख देते हैं x + 2y - 4 = 0. ये इक्वेशन 1 हो गया. 2x + 4y - 12 = 0. ये इक्वेशन सेकंड हो गया. ओके चलो फर्स्ट इक्वेशन से हम x को सब्जेक्ट बनाते. जो लास्ट सम में हमने क्या किया था, सेकंड इक्वेशन से हमने x को सब्जेक्ट बनाया था. यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं. x को सब्जेक्ट बनाया तो -4 इस साइड जाएगा तो +4, 2y इस साइड जाएगा तो -2y. थर्ड इक्वेशन आ गया. नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2. अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो उसको आपको सेकंड इक्वेशन में रखना है, जो बच गया उसमें रखना है. किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू. x की वैल्यू यहाँ पे रख दो 2 × x, x मीन्स 4 - 2y.
प्लस ये क्या है हमारा 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. सॉल्व करो, 4 2 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. माइनस 4 प्लस 4 कट, 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4 इक्वल टू 0. अभी आपने कहीं देखा है कि माइनस 4 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है. सो सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल. क्लियर. चलो हम इसको उससे वेरीफाई करते हैं. a1/a2 वाली मेथड आपको याद होगी. चलो इससे देखते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 मेरा निकल के आ गया 1, b1 निकल के आ गया 2, c1 हो गया -4. सेकेंड इक्वेशन से a2 निकल के आ गया 2, b2 हो गया 4, c2 हो गया -12. साइन के साथ लेना है. a1/a2 1/2, b1/b2 2/4 that is 1/2, and c1/c2 that is -4/12 that is 1/3. Minus minus plus 4 3s are 12, 1/3. So a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2. तो ये कंडीशन किसके लिए आपकी? पैरेलल लाइन. किसके लिए? पैरेलल लाइन. और पैरेलल लाइन मीन्स उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. वही आ रहा है, नो नॉट पॉसिबल. यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा. आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखते हैं. हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड के, तो आपको हो सके उतने कम डाउट आए. मेरे ख्याल से डाउट नहीं आएंगे, आपको एक भी डाउट नहीं आएंगे, बिकॉज मैंने मोस्टली अच्छे वाले अलग अलग मेथड वाले सारे सम्स कंसिडर कर लिए. हर एक सम आपको अलग मेथड का मिलेगा. जैसे यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6. चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया. अब ये सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ डिफरेंट नंबर है, तो फर्स्ट मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा. 3 और 2 का एलसीएम अभी आपको निकालना आता है, फर्स्ट चैप्टर हमने लर्न कर दिया. तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 6 आ गया, 6 इस साइड आ जाएगा, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36. चलो अभी ये बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन प्रॉपर वाला. क्लियर. ओके. चलो अभी हम क्या करते हैं, इसमें से फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके मैं t को सब्जेक्ट बना लेता हूँ. सिंपल वाला इक्वेशन देखना है. इन दोनों में से सिंपल वाला ये इक्वेशन है, तो इसको मैं यूज करता हूँ और इसमें से मैं t को सब्जेक्ट बनाता हूँ. तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t यहाँ पे चला गया इक्वल टू, चलो इस साइड बोल रहा हूँ मैं, तो s और 3 यहाँ पे आया -3 इक्वल टू t. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले t लिखा इक्वल टू s माइनस 3. जरूरी नहीं है कि t यहाँ पे लिखा तो s माइनस 3 यहाँ पे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. t यहाँ पे चला गया, दैट डजंट मीन कि मुझे t यहाँ पे लिखना है. आप पूरे टर्म को इस साइड लिखो और इस वाले पूरे टर्म को इस साइड लिख सकते हो. समझ में आ रहा है. और नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ऐसे भी करो, t यहाँ पे गया, t यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ पे गया, s पॉजिटिव था इस साइड जाएगा तो -3 हो गया. अभी इन दोनों का मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज किया, तो ऐसा नहीं होता कि साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है. पूरा टर्म उठा के मैंने यहाँ पे रखा, ये पूरा टर्म उठा के मैंने यहाँ पे रखा, साइन चेंज नहीं करना है. तो t इक्वल टू s माइनस 3. कई लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे t इक्वल्स टू s प्लस 3 कर देते हैं, माइनस s प्लस 3 कर देते हैं. वो सारी मिस्टेक्स होती है, तो वो नहीं करना है, ध्यान रखना है. चलो ये t का वैल्यू मिल गया. t का वैल्यू हम किस में यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन में. तो 2s प्लस 3, t की जगह पे s माइनस 3 इक्वल टू 36. सॉल्व कर दो. 2s प्लस 3s माइनस 9 इक्वल टू 30. क्या हो गया आज पेन को, 36. 2s प्लस 3s 5s इक्वल टू 36 प्लस 9 45. सो s इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 5 9. s मिल गया मुझे 9. अभी s की वैल्यू मुझे कहाँ पे रखना है, यहाँ पे t की जगह पे. t के इक्वेशन में 9 माइनस 3, तो वो मुझे मिल गया 6. t की वैल्यू मिल गई 6, s की वैल्यू 9. आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3. क्लियर. ऐसे सारे वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी. ओके. नेक्स्ट 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3. अभी ये पॉइंट वाला आया, देखा कुछ अलग टाइप का. तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल को निकाल देंगे पहले सिंपली. डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो डिवाइड बाय 10 कर दो. यहाँ पे भी एक डिजिट है, डिवाइड बाय 10. यहाँ पे भी एक डिजिट, डिवाइड बाय 10. चलो 10 तो पूरा निकल गया, बहुत अच्छा. 2x
प्लस 3y इक्वल टू 13। चलो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट, यहाँ पे भी एक डिजिट, तो हर एक में डिवाइड बाय 10 इसी तरह से आएगा और 10 निकल जाएगा। तो इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। सेकंड इक्वेशन बन गया। चलो अच्छा है। अभी इसमें हम क्या करते हैं, चलो y को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, y को। अभी तक हम x को बना रहे थे, अभी हम इसमें y को सब्जेक्ट बना के सॉल्व करते हैं, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप x और y किसी को भी सब्जेक्ट बनाओगे आपका आंसर वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके y को सब्जेक्ट बनाया 13 माइनस 2x। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे आ गया। ओके चलो अभी ये पूरी वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है, ये मैंने यूज़ किया फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये पूरी वैल्यू मुझे रखनी है सेकंड इक्वेशन में। किसकी जगह पे, y की जगह पे, मीन्स y की वैल्यू मुझे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मेथड। 5 इंटू द ब्रैकेट 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 23। हो गया ये। ओके चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 है। ओके चलो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 5 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दे। 13 5 जा 65, 10x डिवाइड बाई 3 23। 3 का एलसीएम आएगा तो 4 3 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x होल डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 23। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 12x माइनस 10x हो गया 2x प्लस 65 इक्वल टू 23 इंटू 3 69। तो 2x इक्वल्स टू 69 माइनस 65 मीन्स 4, सो x इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2। ओके सिंपल। अभी ये वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 ऑफ x की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3, तो हो गया 13 माइनस 4 डिवाइड बाई 3। 13 माइनस 4 कितना होता है 9, 9 बाई 3 मीन्स 3, तो y की वैल्यू आ गई। तो x और y की वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर। चलो आगे देखते हैं कुछ अलग टाइप का सम। देखो अभी कुछ अलग आ गया, वापस रूट वाला आ गया। देखा, चलो रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अभी हम इसमें रूट सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन का। और रूट 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट 8y इस साइड चला गया। अभी हम बनाते हैं y को सब्जेक्ट, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8 नीचे जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 8 इंटू एक्स। देखा मैंने ये वाला टर्म यहाँ पे और ये वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया। तो आप इंटरचेंज पूरे टर्म को कर सकते हो। हाँ, एक ही वैल्यू को मत ले जाना, रूट 8 यहाँ पे ऐसे मत ले जाना, वो नहीं हो सकता। पूरा टर्म ऐसे इंटरचेंज हो सकता है, जैसे रूट 8y इक्वल टू रूट 3x ऐसे लिख सकते हो आप। ओके अभी रूट 8 इसके नीचे आ गया, रूट 3 बाई रूट 8 इंटू एक्स। अभी y की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, जिसका हमने यूज़ नहीं किया है उसमें रखना है। ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आपने ये वैल्यू फाइंड किया। जैसे इक्वेशन 2 का यूज़ करके मैंने ये वैल्यू फाइंड की, तो वापस इसको इक्वेशन 2 में नहीं रखना है, आपको रखना है इक्वेशन 1। जिसका यूज़ नहीं किया उसको भी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो उसको बुरा लग जाएगा यार। समझ में आ रहा है। चलो इसमें ही रख देते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3 y की जगह रूट 3 अपॉन रूट 8 इंटू एक्स दैट इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ पे रूट 2, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 3 डिवाइड बाई रूट 8 दैट इक्वल टू 0। चलो x इक्वल टू क्या हो गया 0। ये पूरा टर्म इसके नीचे, बिकॉज यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में, x इंटू दिस ब्रैकेट, तो वो इस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवीजन में, प्लस 3 अपॉन रूट 8। क्लियर। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग दैट इज ऑलवेज 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे रख दो y इक्वल टू दिस इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो एनीथिंग इंटू 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो y भी आपको क्या मिल गया 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन थोड़ा अच्छा वाला सम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2, और एक x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 6। चलो ऐसा कुछ दिया हुआ है, इक्वल टू 13 बाई 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 2 जा 6,
यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -2, 6 यहाँ पे चला गया तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, माइनस साइन तो थी, चलो ये इक्वेशन 1 बन गया। ओके चलो इसका यहाँ पे भी 6 एलसीएम आ जाएगा, 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6 हो गया, ये 6 यहाँ पे जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6 इंटू 6 कट होके निकल के आ गया 13। चलो ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये पूरा कट हो गया। क्लियर? चलो अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम कंसिडर करते हैं सेकंड इक्वेशन को। चलो इसमें से x को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 बन गया सब्जेक्ट x को सब्जेक्ट बना दिया, इक्वेशन हो गया नंबर 3, इसको हमें रखना है नंबर 1 में। 9 सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पे, 13 माइनस 3 लिखना है आपको बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है? ऐसा सब आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा, तभी 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, अदरवाइज 95 96 वहाँ पे आके अटक जाओगे। ये सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, इसकी आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपका 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। कंटिन्यूस 2 साल से हमारे स्टूडेंट मैथ्स में एक बार 99 आए थे, इस बार भी 97 98 आए। इसी सारी मिस्टेक की वजह से मार्क्स कट होते हैं, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। सारे स्टेटमेंट लिखो तभी जाके होंगे। चलो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ओके चलो सॉल्व करते हैं। 13 9 जा 117, 9 3 जा 27, 2 का एलसीएम यहाँ पे -20y डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -12, 117 20 20 47, 2 यहाँ पे आ गया -24, 47y यहाँ पे, ये यहाँ पर, सो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, तो 17 प्लस 4 4 और हो जाएगा 141 y इक्वल टू 141 बाई 47, तो 47 3 जा 141 हो गया, तो यहाँ पे 3 से कट हो जाएगा, सो y इज इक्वल्स टू 3। y इक्वल टू 3 आपको कहाँ पे रखना है, इक्वेशन 3 में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 3 यहाँ पे रखना है डिवाइडेड बाय 2। 13 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 2, 13 में से 9 गया तो 4 बाई 2 दैट इज 2, तो आपको x क्या मिल गया 2 एंड y मिल गया 3। क्लियर? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24, इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी हम करेंगे इक्वेशन 1 का यूज, यहाँ से 2x को सब्जेक्ट बनाया, 11 माइनस 3y, तो इस पे से x बन गया 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। थर्ड इक्वेशन को हम रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन नंबर 2 we get 11 minus 3y divided by 2 minus 4y equals to -24, 2 कट हो गया, 11 minus 3y minus 4y equals to -24, 11 minus 3 and 4 7y minus 24, 7y इक्वल्स टू, ये साइड आ गया, ये इस साइड चला गया, 24 प्लस 11 कितना हो जाता है 35, तो y इक्वल टू 35 बाई 7, तो 5 आ गया, 7 5 से 35, y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, बहुत इजी है ना, 11 माइनस 3 y की जगह पे आ गया 5 डिवाइड बाई 2,
11 माइनस 5 3 जा 15/2 दैट इज -4/2। यहाँ पे मिस्टेक होती है, -4 की जगह कई बार 4 लिख देते हो, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू निकल के आ गई -2। तो ये हो गया आपका आंसर। सॉल्व हो गया दोनों इक्वेशन। चलो अभी हैंड्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है। y इक्वल टू mx प्लस 3, कोई बात नहीं, चलो इसका यूज कर लेते हैं। पेन आज प्रॉब्लम क्रिएट करिए नहीं। चलो y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू -2 प्लस 3 साइड गया, 5 माइनस 3 2 -2m, माइनस साइन को हमने चेंज कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। m इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया -1। हाँ, ऐसे माइनस साइन आप चेंज कर सकते हो। ओके, अगर नहीं करना है तो 2 इक्वल टू क्या था आपका -2m, m इक्वल टू हो गया 2 डिवाइड बाई -2, तो भी हो गया -1। क्लियर? तो m की वैल्यू आ गई -1। डन। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। यहाँ अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या चार्ज कर रहा है टैक्सी वाला? फिक्स चार्ज एंड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया उसका चार्ज आएगा। तो आपका टोटल फेयर हो जाएगा फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ट्रैवल्ड डिस्टेंस, इतना हो जाएगा आपका टोटल चार्ज, टोटल फेयर। जैसे कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अहमदाबाद से बॉम्बे तक, ए टू बी डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और इसके बीच का डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर, ए टू बी के बीच का डिस्टेंस है आपका 10 किलोमीटर। तो यहाँ से टैक्सी को ए टू बी जाने के लिए 10 किलोमीटर का आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे टैक्सी का हमारा रेट हो गया 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 10 5 50 रुपीज़ तो आपका चार्ज हो ही गया फिक्स। 50 रुपीज़ आपका किलोमीटर के हिसाब से चार्ज हो गया, तो ये आपका ट्रैवल डिस्टेंस का चार्ज हो गया। बट साथ में कोई एक फिक्स चार्ज है, जैसे आपने टैक्सी बुक कर दी तो उसका आप फिर उसमें ट्रैवल करो कि ना करो, आपको मिनिमम 5 रुपये तो एक्स्ट्रा देने ही है, तो 5 आपका एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। तो टोटल निकल के आ गया आपका 55 रुपीज़। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, क्या टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। एक फिक्स चार्ज हो गया, तो आपको कंसिडर करना है फिक्स चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर that is y rupees, charge per kilometer that is y rupees. For a distance of 10 kilometer the charge paid is ₹105। अगर वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको 105 रुपये देने पड़ रहा है। तो एक तो आपका फिक्स चार्ज होगा, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से 10y, 1 किलोमीटर का y रुपीज़ है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया। कुल मिला के जैसे यहाँ पे 55 आ रहा है, यहाँ पे वो आ रहा है 105। तो इक्वेशन 1 बन गया। क्लियर? चलो यहाँ पे ऐसा बोला होगा, अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, ए टू बी जाना है, चलो अच्छा है जा रहा है, बट फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फिक्स कर दिया उसने 8 रुपये, और उसके बाद जो रिमेनिंग किलोमीटर है उसका पर किलोमीटर चार्ज कुछ डिफरेंट है। फिक्स चार्ज तो है ही बराबर 8 रुपये, फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये वो फिक्स हो गया। आप 50 किलोमीटर जाओ या आधा किलोमीटर जाओ, आपको फिक्स चार्ज पहले किलोमीटर का 8 रुपये देना है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट किलोमीटर का आपको 5 रुपये पर किलोमीटर, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर पे करना है। तो चलो ये मान लो आपका टोटल कितने थे, 10 किलोमीटर थे, उसमें से 1 किलोमीटर का आपको 8 देना है, बाकी कितने बचे 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर को आपको पर किलोमीटर 5 रुपीज़ के हिसाब से देना है। तो 8 प्लस 9 5 45, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 53 रुपीज़। तो ऐसा टाइप का भी पूछ सकते कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज फिक्स कर दिया और उसके बाद का सब्सिक्वेंट चार्ज आपका कुछ वाई रुपीज़ है, तो आपको 10 में से वो 1 किलोमीटर वाला फिक्स चार्ज निकालना पड़ेगा। 10 - 1 करके हमने 9 लिखा, अगर यहाँ पे x होता तो 1 निकल गया, तो यहाँ पे 9 की जगह क्या आता आपका x - 1 आता।
समझ में आ रहा है? चलो अभी इसका डिस्कशन नहीं करते, ये जाने दो। मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, उसका चार्ज वो पेड कर रहा है 105। तो एक्स फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का वाई रुपीज़ पर किलोमीटर वो चार्ज कर दिया 105। अभी नेक्स्ट जर्नी 15 किलोमीटर कर रहा है और उसका चार्ज उसने पे किया 155। एक्स तो हमारा फिक्स चार्ज है ही, कितना जर्नी किया उसने 15 किलोमीटर, उसके हिसाब से उसको देने पड़ेंगे 15 वाई रुपीज़ और उसका चार्ज हो गया 155। निकल के आ गया सेकंड इक्वेशन। चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने पहले इक्वेशन को से एक्स को सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ से 105 माइनस 10y, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 15y इक्वल टू 155 हो गया, माइनस 10 प्लस 15 प्लस 5y, यहाँ पे आ गया 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, तो कितना हो गया 50, तो y इक्वल टू 50/5 तो 10 रुपीज़, y निकल के कितना आ गया 10 रुपीज़, यहाँ पे रख दो। x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 आई, 10 10 100, 105 माइनस 100 तो 5 आ गया, x इक्वल टू 5 रुपीज़। क्लियर? x और y मिल गया, तो आपका फिक्स चार्ज हो गया x रुपीज़ एंड पर किलोमीटर चार्ज हो गया 10 रुपीज़। ऐसा आपको लास्ट में लिखना है, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़। अभी आगे क्या बोला है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 ट्रैवल करा तो कितना पे करना पड़ेगा, x प्लस 25, y जितना उसको पे करना पड़ेगा, x हो गया 5, 25 और y हो गया 10 रुपीज़। वो तो चेंज नहीं होने वाला, आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करो या 100 करो, रुपीज़ पर किलोमीटर 10 है, तो जितने किलोमीटर इंटू 10 रुपीज़ पर किलोमीटर मल्टीप्लाई कर दिया। डेयरी मिल्क लेने जा रहे हो, 10 रुपये की चॉकलेट आ रही है, ऐसे आप 5 लो या 10 लो, 5 ले रहे हो तो 10 इंटू 5 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 10 चॉकलेट लोगे तो 10 इंटू 10 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आप 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 10 इंटू 25 कर दिया, और 5 रुपये तो फिक्स चार्ज है ही, तो 25 इंटू 10, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 250 प्लस 5 दैट इज 255 रुपीज़। सो the person have to pay 255 rupees for traveling a distance of 25 किलोमीटर। ऐसा सब आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? चलो वर्ड प्रॉब्लम ये पूरा हो गया अच्छे से, और वर्ड प्रॉब्लम का मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बना के दूंगा, अभी सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है? चलो बहुत सारे इक्वेशन बहुत सारे सम्स हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिए, तो अभी मैं इसका आपको जस्ट फॉर्मुलेट करके दे रहा हूँ। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन मीन्स, चलो अज्यूम कर लेते हैं, पहले अज्यूम कर लिया हमने फ्रैक्शन x अपॉन y। 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन हो रहा है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 यहाँ पे चला गया। ये फ्रैक्शन वाले बहुत ईजी होते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 18, 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो -4। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। चलो सेकंड का लिए देखते हैं अभी। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मीन्स x प्लस 3 y प्लस 3, इट बिकम्स 5/6। बहुत सिंपल, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो हो गया 6x प्लस 6 3 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 मीन्स -3। सेकेंड इक्वेशन बन गया। अभी आपको क्या करना है, सिंपल, किसी एक से आप x को सब्जेक्ट बना दो या y को सब्जेक्ट बना लो, तो उसकी वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में रखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट 5 years hence। 5 years hence मीन्स 5 साल बाद, फ्यूचर बता रहा है। 5 years hence द एज ऑफ जैकब, एज वाला आ गया अगेन, बहुत सिंपल, प्रेजेंट एज अज्यूम कर लो, प्रेजेंट एज जैकब का ले लिया हमने x years, और उसका कौन है, डॉटर या सन, सन का ले लिया हमने y years। चलो 5 years hence मीन्स x प्लस 5
जैकब के साथ उसका बेटा भी बड़ा होगा, बेटा छोटा नहीं रहेगा। हाँ, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, मतलब किसको मल्टीप्लाई करना है, जो छोटा है उसको, उसके सन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, बिकॉज जैकब 3 times है, तो हमने सन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 times मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15, x माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 मीन्स 10। बन गया फर्स्ट इक्वेशन। चलो सेकंड देखते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले मीन्स 5 साल पहले जैकब भी छोटा होगा, उसका बेटा भी 5 साल छोटा होगा। जैकब्स एज वॉज 7 times मीन्स बेटा 7 साल से मल्टीप्लाई कर दो भाई बेटे को, x माइनस 5 बिकॉज जैकब 7 साल बड़ा है तो बेटे को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा सब हमने लास्ट लेक्चर में भी किया हुआ है। -35 + 5 -30 बन गया सेकंड इक्वेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर दो। ओके गाइस, चलो बाय बाय। कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे पूछ लो, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, कैन लाइक माय वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।